कभी कभी मोहब्बत हमें वहाँ ले जाती है जहाँ जाने का हम सोच भी नहीं सकते। कभी वो हमें रोशनी दिखाती है तो कभी अंधेरों की ऐसी गलियों में धकेल देती है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अमीना दाऊद अल मुफ्ती की, एक ऐसी औरत जिसने अपने पति की मौत के बाद पूरी दुनिया को धोखा दे दिया। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं बोलता आईना। सन 1939 जॉर्डन की राजधानी अम्मान के एक धनी परिवार में जन्मी एक नन्ही सी बच्ची। नाम रखा गया अमीना दाऊद अल मुफ्ती। उनकी माँ 4 भाषाओं में माहिर एक टीचर थी। उनके पिता एक अमीर जौहरी, चाचा शाही दरबार में मेजर जनरल। अमीना अपने परिवार में सबसे छोटी थी, पर उनके इरादे सबसे बड़े थे। सन 1957 में अमीना ने वियना का रुख किया। वियना विश्वविद्यालय से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में डिग्री ली। सन 1966 में साइकोपैथोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री ली। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वियना में ही अमीना को एक यहूदी युवक मोसे पेराड से मोहब्बत हो गई। मोसे पेराड इजराइल एयरफोर्स का एक जवान था। 1967 में दोनों ने शादी कर ली। अमीना का नाम बदल गया और उनका दिल भी। अब वो जॉर्डन की मुसलमान लड़की नहीं रही, बल्कि इजराइल की यहूदी बहू बन चुकी थी। सन 1972 में अमीना और मोसे पेराड इजराइल जा बसे। लेकिन अगले ही साल जनवरी 1973 में सीरिया की सेना ने मोसे पेराड के विमान को मार गिराया। पेराड की लाश तक नहीं मिली। अमीना टूट चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे और बदले की आग थी। अमीना ने ठानी कि वो अपने पति की मौत का बदला ले गई और इसी जुनून ने उन्हें खींच लिया इजराइल के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के दरवाजे तक। मोसाद ने उन्हें ट्रेनिंग दी और एक नया मकसद दिया, और वो मकसद था फ़िलिस्तीनी गुटों के बीच घुसपैठ। अमीना डॉक्टर बनकर बैरूत पहुंची। उन्होंने फ़िलिस्तीनी शिविरों में घायलों की सेवा करनी शुरू की। वो हर किसी को अच्छे से इलाज करती। काफ़ी मेहनत करने के बाद अब उनका काम सबको पसंद आने लगा था। धीरे धीरे वो यासिर अराफात तक भी पहुंच गई। यासिर अराफात ने खुद उन्हें साइन किया हुआ परमिट दे दिया, जो फ़िलिस्तीन के हर ठिकाने में जाने की छूट देता था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में अमीना की सारी रिपोर्ट मोसाद को जा रही थी। उन्होंने कई फ़िलिस्तीनी ऑपरेशन को नाकाम करवा दिया। यहाँ तक कि इजराइल ने उन्हीं के सूचनाओं पर लेबनान के फतह के ठिकानों पर बम गिराए, पर शक किसी को नहीं हुआ। वो मोसाद की आँख और कान बन चुकी थी। मगर सितंबर 1975 में फतह को आखिरकार शक हो ही गया। जांच हुई, अमीना का सच सामने आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। PLO के अधिकारी अबू अल हसन चाहते थे अमीना को गोली मार दी जाए, लेकिन यासिर अराफात ने कहा, नहीं, इसे जिंदा रखना है। हमें इसके बदले अपने कैदी वापस इजराइल से मिल सकते हैं। अमीना को सीदोन के पास एक गुफा में 5 साल तक कैद रखा गया। सर्दी, भूख और तन्हाई ने उनका सब कुछ तोड़ दिया। उनको काफ़ी तकलीफ़ें दी गई। आखिरकार 13 फरवरी 1980 में इजराइल ने उनके बदले कई फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। उन्हें रेड क्रॉस की निगरानी में लारनाका एयरपोर्ट साइप्रस में इजराइल को लौटा दिया गया। वापस पहुंचकर उनका जबड़ा ठीक किया गया। दांत बदले गए, बाल गिर चुके थे इसलिए विग दी गई। अब वो हाइफा के पास क्रियत यम में रहने लगी। उन्हें नया नाम दिया गया, डॉक्टर रूथ निसनाउ। नई जन्मतिथि, नई पहचान। फिर उन्होंने शिवा मेडिकल सेंटर में
मनोचिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी बॉस वही थी योना एलियन, जिन्होंने एडोल्फ हिचमैन को पकड़ने का मिशन लीड किया था। 1994 में जब इजराइल जॉर्डन में शांति समझौता हुआ तो अमीना अम्मान गई, अपने परिवार से फिर से रिश्ते जोड़े। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी और आखिरकार 2008 के अंत में 69 साल की उम्र में अम्मान में ही इस दुनिया को वो अलविदा कह गईं। मोसाद के मुख्यालय में जो ऑनर बोर्ड लगा है उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा है अमीना दाऊद अल मुफ्ती, इजराइल के सबसे बड़ी वफादारी की मिसाल। उनकी कहानी पर अरबी टीवी सीरीज भी बनी, एन ईस्टर्न गर्ल, और उन पर किताबें भी लिखी गईं। क्या ये बदले की आग थी या मोहब्बत की वो हद जहां इंसान अपना धर्म, अपना मुल्क, अपना सब कुछ भूल जाता है? ये फैसला आपको करना है, क्योंकि अमीना की कहानी इंसान की फितरत के सबसे रहस्यमय कोनों में झांकती है। आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे थे बोलता आईने।